दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से, जहां से आज दो बड़ी खबरें आईं। दोनों का ताल्लुक अदालत उज़्मा से है। सुप्रीम कोर्ट ने बज़ाहिर दो बड़े जवाबी फ़ायर किए आज, जिससे ये तासुर मिलता है कि कशीदगी चीफ़ जस्टिस साहब की और पार्लियामान की अब वो बढ़ती जा रही है। तो चीफ़ जस्टिस साहब ने अपने 8 रुकनी बेंच के साथ अब ये लगता है कि पार्लियामान और हुकूमत के सामने डट जाने का फ़ैसला किया है। उन्होंने ये जो केस था जो चल रहा था कानून के हवाले से, जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, इसे पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में 2 रोज़ पहले ही मंजूर किया गया। इस पर कम से कम 4 पटिशन्स दाखिल हुई, 2 वकला ने की, 2 आम शहरियों ने की। लुब्बे लुबाब उनका जो एतराज़ है वो ये है कि ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है, बदनीयती पर मबनी है और ये सुप्रीम कोर्ट के मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ हैं। तो इस पर चीफ़ जस्टिस साहब ने अब एक 8 रुकनी बेंच बनाया है जो जुमेरात के रोज़ 11:30 बजे इसकी समाअत करेगा। जिस तरह का बेंच बनाया गया है उसमें साफ नज़र आ रहा है कि जो सीनियर जजेज़ हैं उनको एक बार फिर बाहर रखा गया है। इस पर काफ़ी एतराज़ उठ रहा है। माना कि ये जो बेंच जिस तरह बना की जो तश्कील के मामलात हैं, ये भी मतलब तसल्ली बख्श नहीं है। हुकूमत की नीयत भी ठीक शायद नहीं थी तो मतलब दो एक वक्त पे दोनों चीज़ें सच भी हो सकती हैं और दोनों चीज़ें गलत भी हो सकती हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी है, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी इस बेंच का हिस्सा हैं जी, जस्टिस एजाजुल हसन इस बेंच का हिस्सा है, चीफ जस्टिस तो हैं ही। तीनों के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्तें भी दायर हैं। ये भी जो हुकूमत वाले हैं ये निशानदेही कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी हैं अताउल्लाह तारा, उन्होंने एग्जैक्टली वही दलील दी है कि कानून जो अभी नाफिज ही नहीं हुआ, हिस्सा ही नहीं बना, उसकी समाअत इतनी तेज़ी से आखिर क्यों की जा रही है।